हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले बहुत अच्छे होंगे। तो आ चुका हूँ, जैसा आप लोगों ने लाइव सेशन में मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि भैया एप्टीट्यूड सेक्शन एक बार देख लेना, एक बार अच्छे तरीके से बता दो कि एप्टीट्यूड सेक्शन हम कैसे सॉल्व करें और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन में आते हैं। तो मैं आज पूरे अच्छे तरीके से बात करूंगा एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, पिछले 2 साल का क्वेश्चन, मैं पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन और पिछले से मतलब 2019 का एक क्वेश्चन लेके क्वेश्चन पेपर का पूरा डिटेल है, पूरा एनालिसिस है मेरे पास। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस उस टाइप में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म बहुत लंबी बनेगी। ठीक है, ज्यादा लंबी तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म कर दूं, लेकिन ये 20 से 25 मिनट तक अगर आप लास्ट तक देखते रहोगे तो मैं कहता हूं कि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। और खुद अगर आपने बहुत अच्छा 2 4 5 मॉक टेस्ट कर लिए, 2 4 5 सैंपल पेपर पिछले पुराने बना लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, जो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा वो टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स हमारे 2 साल के मतलब पिछले 2 साल से आ रहे हैं, मैं उसे कवर कर रहा हूं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे वो भी, और 2019 में जो आए थे वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आज अच्छे तरीके से। तो वीडियो तक। और एप्टीट्यूड सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है। ये टोटल 200 मार्क्स कवर करता है हमारे जेईई मेन पेपर 2 का। अगर और इसमें ये है कि सारे बच्चे 165 प्लस स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 185 90 स्कोर करते हैं वही उन्हीं का परसेंटाइल अच्छा बन पाता है। तो कोशिश करें खुद को जितना हो सके 185 190 के पास ले जाने का। ठीक है, 195 तक भी कोशिश करें कि 195 तक 96 तक भी हम पहुंच जाए। ठीक है, एक्चुअली 96 होगा, वहां तक भी हम पहुंच जाए। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि हम क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब भी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो कि 2021 का ये एनालिसिस है। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस भी है, तो हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये रहा क्वेश्चन आपका 2021 का। हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस है मेरे पास। अब भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था जिससे हमको 2021 में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब कि एक जनरल अवेयरनेस की तरह प्रोस्पेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोस्पेक्टिव में पूछे गए थे। तो प्रोस्पेक्टिव में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 था, हम पीडीएफ में जाकर के देख लेते हैं कि कैसा है भैया क्वेश्चन नंबर 1 और वो क्या कह रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द बिल्डिंग। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो कि एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द बिल्डिंग कंपोजिशन बेसिकली हम 3D वाले को कंपोजिशन कहते हैं, ऑफ हैविंग लेस विजुअल टेंशन। ठीक है, लेस विजुअल टेंशन पूछ रहा है। तो बेसिकली इसमें पूछ आपसे ये रहा है कि ये जो 4 फिगर आपके सामने पड़ा है, इस 4 फिगर में कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिसमें लेस विजुअल टेंशन है। ठीक है, लेस विजुअल टेंशन क्या हो गया कि जिसको हम देख के तुरंत इग्नोर कर दे रहे हैं कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, मतलब कि ये इस पे हमारा टेंशन नहीं जा रहा है। टेंशन मतलब दबाव नहीं पड़ रहा है हमें देखने के लिए। ठीक है, तो अगर हम प्रोस्पेक्टिव को नजर से देखें, तो प्रोस्पेक्टिव की नजर से जब हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जब हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा विजुअल टेंशन है। क्यों विजुअल टेंशन है? क्योंकि जब हम इसे देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये बहुत अंदर तक जा रहा है, नैरो स्पेस की तरह जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि ये तो यहीं तक जाकर के रुक गया। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में हमारा क्या है? हमारा है लेस विजुअल टेंशन। ठीक है, अगर आपको और कुछ लगता है तो आप वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे में कोई गलती होगी तो मैं उसको भी सुधार लूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या क्या हो गया सही? हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, जो हमारा सी है और डी है। सी और डी में हमारा क्या है? लेस विजुअल टेंशन है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है बी और सी है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी और सी दोनों सेम नहीं है। डी और ए भी हमारा सेम नहीं है। एक में लेस विजुअल टेंशन है, एक में हाई विजुअल टेंशन है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारा बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो नैरो स्पेस की तरफ, मतलब 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, वहां पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पॉइंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, एक्चुअली ये पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर व्यू से। मिरर व्यू से टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन 2021 में आए थे, और हम देख लेते हैं कि मिरर व्यू से 2019 में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। तो मिरर व्यू से कैसे क्वेश्चन है, तो मिरर व्यू का क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फॉलोइंग इज करेक्ट मिरर इमेजेस, ठीक है। करेक्ट मिरर इमेजेस बता रहा है रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा मिरर का व्यू किधर से है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये नीचे ही देगा, ये साइड में भी दे करके पूछ सकता है कि इधर एक्स एक्स है तो बताइए क्या होगा, ठीक है। मतलब किसी भी साइड दे सकता है, इस साइड देगा तो हम इधर से अपोजिट करेंगे, अगर इस साइड देगा तो हम इधर से इसे अपोजिट करेंगे। जो हमारा ये है ये हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये है ये हमारा इधर मतलब इस साइड चला आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका एक्चुअली में मतलब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, इसका आंसर हमारा कौन बनता है। जो हमारा एक्सिस है ये है, तो हमारा जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट कहाँ आएगा, ये पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि जो पैटर्न से एक्चुअली बन रहा है उस पैटर्न से हमारा कितने ऑप्शन है। तो ये भी एक जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। तो ये जो पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है वो पैटर्न एक्चुअली इसमें है, इसमें भी वो पैटर्न नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसमें भी हमें वो पैटर्न नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें वो वाले पैटर्न्स दिख रहे हैं, बाकी हमें किसी में पैटर्न नहीं दिख रहा है। ये दोनों में पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। जब हम इसे नीचे करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, जो हमारा ये पोर्शन है ये यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आएगा। बाकियों का भी हम देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिखा था। अब ये कह रहा है जब यहाँ पे ऑप्शन में इधर रहता हमारा मिरर का जो रिस्पेक्ट है एक्स एक्स जो है वो अगर हमारा यहाँ पे रहता, तब हम जब इसे उल्टा करते इधर की तरफ तो ये जो पार्ट था वो हमें यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो मिरर व्यू का जो भी सॉल्व करने का तरीका है वो ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो साइड व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। अब साइड व्यू कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो कैसे सॉल्व होंगे अभी हम देख लेते हैं। साइड व्यू हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा है साइड व्यू से। अब साइड व्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपको इस साइड से व्यू पूछा गया है कि एक्चुअली में ये इस साइड से कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी एक 3D फिगर भी देख लेते हैं, तो एक्चुअली में हमें समझ में आ जाएगा कि जब हम साइड व्यू देखते हैं तो हमें दिखता क्या है। जब हम किसी भी फिगर का, ये एक्चुअली में वो फिगर नहीं है, मैं अभी आपको एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ कि जब हम किसी भी फिगर को देखते हैं, जब हमारा डायरेक्शन जो देखने का डायरेक्शन होगा, अगर हमारे देखने का डायरेक्शन ये होगा, ये डायरेक्शन होगा हमारे देखने का, तो हमें क्या दिखेगा। अभी तो हम 3D व्यू में जब हम देख रहे हैं इसे इस तरीके से, अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें ये सारी पोर्शन दिख रहा है, हमें ये भी पोर्शन दिख जा रहा है, ये भी पोर्शन दिख जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जब इस व्यू मतलब इस डायरेक्शन देखेंगे, जब हम इसे यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें क्या किया गया, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इस चीज को इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल में लेकर के आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिखाया था कि ये 3D ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से पूछ रहा है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको इधर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। तो हमें बेसिकली ये पार्ट दिखेगा, ठीक है, ये जो सेक्शन है इसका, ये वाला इधर वाला सेक्शन है वो दिखेगा, उसके बाद ऊपर वाला ये पार्ट दिखेगा, उसके बाद ये पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, देखिए रियली में नीचे में कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, लेकिन जब हम इसे जूम करके अच्छे तरीके से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे इसे टच कर रहा है, और जब टच कर रहा है तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि ये कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर हम कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस देखें तो ये आपका कंप्लीट द सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 8। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और वो कैसे सॉल्व होता है। कंप्लीट द सीक्वेंस में आपको एक सीक्वेंस दिया जाएगा, किसी भी चीज का सीक्वेंस हो सकता है। अभी मेरे साथ एग्जांपल में जो ये सीक्वेंस है वो क्या चीज फॉलो कर रहा है, हमें पहले वो देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, आपने बचपन में लॉलीपॉप खाया होगा, उसी तरीके का ये मतलब कि एक डिजाइन है। ये क्या हो रहा है, ये यहां से फिर यहां आ रहा है, नेक्स्ट में यहां आ रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये क्लॉकवाइज में यहां से यहां है। अब क्या कर रहा है, एक दूसरी चीज ये भी कर रहा है कि यहाँ पे पहला वाले में ये ब्लैकिश नहीं है लेकिन दूसरे वाले में ब्लैकिश है, ठीक है, और तीसरे वाले में ब्लैकिश नहीं है, तो चौथे वाले में ऑब्वियसली ब्लैकिश होगा। तो हम देख लेते हैं, और हमें सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमारा किस डायरेक्शन पे ये जो हमारा ये डिजाइन है, ये जो हमने लॉलीपॉप कहा है, मैंने कहा वो हमारा किस जगह पे दिख रहा है, मतलब अगर वो होगा तो कहाँ होगा, वो होगा यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कौन है वहां पे। तो ऑप्शन में हमारे पास है एक ऑप्शन नंबर 2 है, एक ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट और भी पार्ट क्या क्या है। और भी पार्ट में ये है कि ये सीधा पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। एक मतलब जो ब्लैक और व्हाइट का पार्ट है वो हमें सीधा आ रहा है, हमें अपोजिट नहीं दिखा रहा है कि इस साइड ब्लैक है तो इस साइड ब्लैक है, ऐसा नहीं दिखा रहा है, हमें सीधा दिखा रहा है। तो हम दोनों में देख लेते हैं कि दोनों में भैया ये इस साइड भी ब्लैक है, इस साइड भी ब्लैक है, इस साइड भी ब्लैक है, इस साइड भी ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ठीक है। तो हमें इस वाले में नहीं दिखा, लेकिन हम जब इसे देखेंगे और इसके नंबर ऑफ कर्व्स को अगर हम गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और अगर हम जब ऑप्शन में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। और हमारा राइट हैंड ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन हमारा रहता है कि हिडन शेप। हिडन शेप से पूछा जाता है कि हिडन शेप कुछ दे दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है, एक्चुअली वो सॉल्व कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो हिडन शेप वाला क्वेश्चन होता है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि सेम, अगर यहाँ पे आप देखें कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सेम साइज और सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट वन। इन 4 ऑप्शन में हमें ऐसा खोजना है जो यहाँ पे सेम साइज, अगर ये है तो इसका जो यहाँ पे मिलेगा वो सेम साइज और सेम डायरेक्शन में मिलना चाहिए, ठीक है। अब बहुत टाइम ये भी पूछ देते हैं कि इन सब शेप्स में से आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फिगर आइडेंटिफाई करना जो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि यहाँ पे कौन है जो सेम साइज और सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम ये वाला पोर्शन, अगर ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 का हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट हमें दिख रहा है। अगर हम इसे देखें तो इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, तो ये भैया हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा जो शेप है वो ये शेप है, लेकिन इसका देख सकते हैं आप जो कॉनिकल पार्ट निकला है वो और इसमें बहुत आकाश जमीन का अंतर है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 एक्चुअली मुझे अभी दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, लेकिन जब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं तो 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें 4 दिख रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे 4 दिख रहा है। और वो क्या है, वो सेम साइज एंड सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन कैसे है, सेम डायरेक्शन यहाँ पे ये है कि आप अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ डिग्री से टिल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। और जब हम यहाँ पे भी देखें तो अगर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ठीक है। हमें ये 90 डिग्री से इस तरफ आता हुआ 180 डिग्री की तरफ आता हुआ दिख रहा है, मतलब लगभग हमें 110 और 120 डिग्री के बीच में ये दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा 4 वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स। अब मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर से भी कुछ क्वेश्चंस आए जो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, जो हमने नाटा सेक्शन में पढ़ा था, तो एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा। जो भी मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्ट्स और मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर से भी जो भी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग आर दिस
रिप्रेजेंट द कॉनिकल आर्किटेक्चरल पैटर्न। तो स्ट्रक्चरल डिटेल है कि स्ट्रक्चरल डिटेल ही है, कॉनिकल आर्किटेक्चरल पैटर्न कौन सा होता है और उसके कैसे बिल्डिंग्स है। तो बेसिकली इसका आंसर है जो विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ इन कोलकाता में जो है वो हमारा कॉनिकल मतलब कि आर्किटेक्चरल पैटर्न पे बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे मैच द फॉलोइंग में, 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 5 मतलब 5 into 4 करते हैं तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। मैच द फॉलोइंग हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, आपको एक साइड मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरे साइड में मॉन्यूमेंट्स के फिगर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दिखाना है और नीचे में ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब आगरा फोर्ट की बात करूं तो आगरा फोर्ट मुझे ये दिख रहा है और नालंदा यूनिवर्सिटी मुझे ये दिख रहा है और जगन्नाथ टेम्पल मुझे ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे को ये मस्जिद के बारे में नॉलेज मतलब मैंने नहीं, मतलब डिटेल में मेरे को नहीं याद है, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। तो हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन के मुताबिक हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर बी और ऑप्शन नंबर 2 का आंसर सी। तो भैया बी और सी वाले हमारे कितने हैं, बी और सी वाले हमारे ऑप्शन नंबर 3 है, बाकी का हम देख लेते हैं ए और डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एक देख लेते हैं मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर से। तो हॉल ऑफ नेशन है जो हमारा, वो हमारा ये है। ठीक है, वाट फॉलिंग जो बिल्डिंग है हमारा ये है और टावर हमारा ये है और ये हमारा ये है। तो हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो हो रहा है कि 1 का बी और 2 का ए, मतलब बी और ए का कॉम्बिनेशन, बी और ए का कॉम्बिनेशन 2 दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें डी दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो हमारा टॉप व्यू से पूछ रहा है। ठीक है, तो टॉप व्यू से भैया कौन सा क्वेश्चन है, टॉप व्यू से है एक्चुअली यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 कौन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ये पिक्चर्स दिया हुआ है और इससे आपको पूछा जा रहा है कि बेसिकली इसमें आपको एलिवेशन पूछा गया है, आपको टॉप व्यू दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसका एलिवेशन कैसा दिखेगा, एलिवेशन कैसा दिखेगा। अब हम थोड़ा सा 3D पिक्चर देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली टॉप व्यू में हमें क्या दिखा रहा था और उसका एलिवेशन हमें क्या दिखेगा। जब हम इसे टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमें टॉप व्यू दिखेगा। अगर हम इसका एलिवेशन देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, एलिवेशन में जब हम इसका फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे जाकर के इसको देखते हैं कि हमें ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे कोई हमें पार्ट पे डिवीजन नहीं दिख रहा एक्चुअली। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हमें कोई डिवीजन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमारा कोई लाइन नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे हमारे लाइंस आएंगे, जो हमारे ये दिख रहा है यहाँ पे हमारे लाइंस आएंगे। कितने लाइंस आएंगे, 1 2 3 4 5 टोटल लाइन आएंगे। ठीक है, तो हम 5 लाइन का देख लेते हैं कि एक्चुअली में 5 लाइन का कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, ये हमारा 4 है। ठीक है, तो अब हम ऊपर का पार्ट देखते हैं कि एक्चुअली में ऊपर का पार्ट जो है वो हमें वहां पे हमें क्या दिखेगा, तो वहां पे हमें 2 डिवीजन दिखेगी और क्या दिखेगी, बिटवीन मतलब बीच में दिखेगी। तो हम देख लेते हैं कि हमारा बीच में ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में एक हमें कट और एक बीच में हमें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा जनरल जो मॉन्यूमेंट टेक्सचर और मींस द इन्वायरमेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस जो आते हैं, करंट अफेयर से बेसिकली ये आते हैं जो बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, फ्रंट व्यू से अब मैं देख लेता हूं कि फ्रंट व्यू में क्या होता है और फ्रंट व्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू बेसिकली एलिवेशन को ही हम कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन को ही हम कहते हैं कि फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, वही हमारा फ्रंट व्यू होता है जब हमें प्लान दिखा करके पूछा जाता है, तो यही कोई फ्रंट व्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको एक हार्ड क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसे हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जब हमने अभी 3D देखा था थोड़ी देर पहले, तो एक्चुअली इसमें क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे डिवीजन है। तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, अगर हम इसे खड़ा करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली अगर हम इसे ऐसे करके
अगर हम 2 4 ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, अगर हमको आपको एग्जांपल में लेकर बता रहा हूँ, पूरा डिजाइन नहीं करूँगा। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें इसके पार्ट का इतना ये दिख रहा है और इसके पार्ट का इतना ये दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट व्यू में। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्चुअली इसका जो साइज है इन्होंने सारे ऑप्शन में इंक्रीज करके रखा है, ये पीछे वाले का। तो हम मान के चलेंगे कि उसका साइज इंक्रीज है, लेकिन हमें कितना फेस दिख रहा है, नंबर ऑफ फेसेस कितने, हम वो काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने हो गए, एक हो गए ये ट्रायंगल के, फिर दूसरे हमारे ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, तो हमें इसका पीछे वाला भी दिखेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल के पीछे वाला भी थोड़ा सा फेस हमें दिखेगा। अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि हमें थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, हमें ज्यादा नहीं दिख रहा, हमें थोड़ा सा पार्ट इसका दिख रहा है। हमें क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है। तो एक्चुअली हमारे कितने नंबर ऑफ फेसेस हो गए, हमें पीछे का ये पार्ट थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 6 1 7। तो यहाँ पे हम काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा 6 और 7 कौन सा हो गया, 6 और 7 हमारा ये पार्ट हो गया। तो इसके पीछे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे के बाद, इसके बाद हमारा ये शुरू होता है, ये पोर्शन हमारा इसके बाद शुरू होता है। तो यहाँ पे इसका ये 2 पार्ट हमें दिख गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये ऑप्शन आता है, जो ये पीछे वाले साइज है वो सारे सेम है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या दिख रहा है, उससे पहले हमें ये दिख रहा है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें उससे पहले ये दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन ये हो गया, और उसके पहले वाला पोर्शन जो हमारा है वो ये हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें इस बार उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है। तो उल्टा ट्रायंगल जब हम देखेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ फेसेस दिखेंगे, नंबर ऑफ फेसेस सिर्फ 1 दिखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस 1 हो गए। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने दिख रहे थे, यहाँ पे दिख रहे थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये वाला साइड हमारा क्लियर हो गया। फिर हमारे 1 2 दिख रहा था, 1 2 हो गया। फिर नंबर ऑफ फेसेस कितने, 1 और 2, आधा इसका पार्ट आधा इसका पार्ट, तो 1 2 हो गया। फिर हमें सबसे पहले ये दिखेगा, तो 1 फिर 2 फिर 3, हमें पहले ये दिखेगा ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिखेगा, उल्टा ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये फ्रंट व्यू एलिवेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे किसी दूसरे को, और खुद भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हमारा काउंटिंग फिगर। अब काउंटिंग फिगर से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ क्यूबॉइड, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम डिटेल में नहीं देखते। और फिर एक क्वेश्चन आया था बुक रिलेटेड टू आर्किटेक्ट्स, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अब सन डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर सन डायरेक्शन की बात करूं तो सन डायरेक्शन में पूछे जाते हैं कि सन से जो शैडो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है और किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, अगर पार्टिकुलर टाइम में सन कहाँ पे है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कि पार्टिकुलर टाइम, जैसे अभी 3 AM 3 PM हो रहा है, तो अगर मैं किसी डायरेक्शन में खड़ा हूं तो जो भी मेरा शैडो फॉर्म होगा वो किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सन डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं फोल्डिंग शेप। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा फोल्डिंग शेप है, और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक फोल्डिंग शेप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है। तो हम इसे अच्छे तरीके से देखते हैं और तरीका समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, और एक्चुअली में आपको ये कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर हम जब देखते हैं तो इसमें क्या है, इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटर पता कर लेते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों ने इसको जो ब्रेक किया है वो अलग मतलब टाइप में ब्रेक किया है। एक्चुअल में इसका जो ब्रेक करने का तरीका है वो है कि एक साइड, जैसे अगर ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो ये वाला पार्ट है वो उस वाले, अगर मैं इसे बीच से ब्रेक करता हूं, अगर मैं इसे अलग करता हूं, शेप को खोलता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट के साथ चला जाएगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले, मतलब जो इधर वाले पार्ट है, जो हमारा इधर से निकला हुआ है, उस पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। मेरे हाथों पे ध्यान दो, ठीक है।
यहाँ पे जो इधर वाला पार्ट है इसके साथ हमारा ये आ रहा है और जो उधर वाला पार्ट है वो उसके साथ उधर जा रहा है, ठीक है। अभी वैसा है नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करके उन्होंने निकाला है ये क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस काउंट करके भी हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेसेस सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसने जो सेंटर पार्ट दिखाया है वो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाले पार्ट पे इन्होंने सेंटर पॉइंट दिखाया, तो सेंटर पॉइंट के फेसेस हमारे ये हो गए एक फेसेस। फिर हमारा क्या हो गया, हमारा जो ये फेस है ये हमारा दूसरा फेस हो गया, ठीक है। दूसरे फेस के बाद आप देख सकते हैं ये जो है वो बहुत लंबा है, क्या है, बहुत लंबा है। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो सही नहीं हो सकता ना, यहाँ पे ये छोटा यहाँ पे ये बड़ा, ठीक है। इक्वल साइज में होना चाहिए। जब हम इसका पार्ट्स में डिवीजन करेंगे कि चलिए एक साइड मैंने पीछे वाले को दे दिया, एक साइड मैंने इस वाले को भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। हम इसे ध्यान से देखते हैं, शायद ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑप्शन हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस हम देखते हैं कि, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वही एक्चुअल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पा रहा है। हमें इस साइड भी एक निकाल के रखना है, ठीक है। इस साइड भी हमारा एक पोर्शन निकलेगा, ठीक है। इस साइड भी हमारा एक पोर्शन निकलेगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो भी हमारा सही नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है क्या। ऑप्शन नंबर 4 में जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, जहां पे हमारा ये वाला पोर्शन निकल के आ रहा है। जैसे देखिए नंबर ऑफ फेसेस अगर हम इसमें काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस जब हम इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया हमारा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 हमारा फेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने नंबर ऑफ फेसेस है, 14 है। लेकिन जब हम यहाँ पे भी काउंट करते हैं तो हमारा कितना नंबर ऑफ फेसेस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और हमारा लास्ट में 14। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने हो गए, 14 हो गए। बाकी भी मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस 12 हो गए। तो इसी तरीके से अब मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में इसमें क्या है कि इसमें एक पार्ट को इधर दे दिया गया है और दूसरे पार्ट को, जो ये हमारा, ये आप इधर भी देखो और मेरे हाथों पे भी ध्यान दो, जो ये वाला पार्ट है उसको इधर के लिए दिया गया है और जो ये वाला पार्ट है उसको उस साइड के लिए, उस साइड वाले पोर्शन को दे दिया गया है। तो इस तरीके से ये एक्चुअल में ठीक था और बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था और बहुत बच्चों ने मेरे को इसके बारे में पूछा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखा था और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया। टोटल वीडियो लगभग 30 मिनट की बन चुकी है। आगे मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन 2019 में कैसे पूछे गए थे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना। तो मॉन्यूमेंट के प्लेसेस वगैरह पूछे गए थे, मॉन्यूमेंट के स्ट्रक्चर पूछे गए थे, ठीक है। इंडियन मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, कलर थ्योरी से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे 2019 में, टेक्सचर से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड टू बिल्डिंग्स जो थे उसमें भी 1 क्वेश्चन थे, फेमस आर्किटेक्ट से रिलेटेड 1 क्वेश्चन थे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑन मटेरियल से भी 1 क्वेश्चन थे, जिसमें डोर विंडो वगैरह, स्ट्रक्चर, स्टेयरकेस, स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह आ जाते हैं। वो हमारे मिरर व्यू से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। मिरर व्यू से 6 क्वेश्चन थे 2019 में, तो हमें ध्यान देना है, ठीक है। कंपोनेंट्स, कंप्लीट द सीक्वेंस, उससे 5 क्वेश्चन थे। फ्रंट व्यू से हमारे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है।
हिडन शेप से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन थे और टॉप व्यू से हमारे 5 क्वेश्चन थे, एलिवेशन से 5 क्वेश्चन थे, साइड व्यू से 5 क्वेश्चन थे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे वो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया। ये 2019 का एनालिसिस है। आप अगर वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो मुझे पता है कि आपको बहुत मतलब कि समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में मैं आपको क्या बताना चाह रहा था और कैसे आपका एप्टीट्यूड सेक्शन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ ये सब जो थ्योरी पार्ट के 15 क्वेश्चन आते हैं उस पर हमें ध्यान देना है, जिसमें हमारा मोनूमेंट प्लेस, मोनूमेंट स्ट्रक्चर, जो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत कलर थ्योरी, टेक्सचर वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो हमें कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, वो हमें सैंपल पेपर्स पे प्रैक्टिस करने हैं। जितना सैंपल पेपर हम बनाएंगे उतना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम उतना ज़्यादा रिसर्च करेंगे कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो हमारा क्लियर होता जाएगा। तो कोशिश करें जितना हो सके रिसर्च करने का, जितना हम रिसर्च करते हैं उतना हमारा माइंड खुलता है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरी मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है।